साल 2026 का आगाज होते ही फैसल हिल्स में खुशखबरियों का भी आगाज हो चुका है और अब की बार खुशखबरियों का एक बड़ा जबरदस्त तांता बंध चुका है। आज क्या खबर है और फैसल हिल्स में सी ब्लॉक के मेंबरान को क्यों, कब, कैसे बहुत ज्यादा फायदा होने जा रहा है, ये तमाम तर चीजें डिस्कस करेंगे आज की इसी वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सुहेल जाफरी फ्रॉम एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स। एजे मार्केटिंग एंड बिल्डर्स रावलपिंडी इस्लामाबाद के डिफरेंट सेक्टर्स और खास तौर पर फैसल टाउन ग्रुप के प्रोजेक्ट्स यानी फैसल टाउन फेज 1, फैसल मार्गला सिटी इंक्लूडिंग B17 और फैसल हिल्स में प्रीमियम कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आप भी अपने लिए पैसा घर बनवाना चाहें दैट यू वुड एक्चुअली फॉल इन लव विद, तो हमारे दिए गए नंबर्स पर जरूर राब्ता करें। जनाब, दिन था 20 जनवरी 2026 और ये पूरा दिन हमारा चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ फैसल हिल्स में ही गुजरा। एक दिन में बहुत सारे काम थे, बहुत सारी इनॉग्रेशंस थी और बहुत सारी खुशखबरियां मौजूद थी। लेकिन आज जिस पर्टिकुलर खुशखबरी के हवाले से हम बात करने जा रहे हैं, जनाब, फैसल हिल्स सी ब्लॉक में पेट्रोल पंप का एक बड़ा जबरदस्त प्लॉट था साइड स्क्वायर के बिल्कुल साथ, मल्टी के जी ब्लॉक और फैसल हिल्स के सी ब्लॉक के बिल्कुल एज के ऊपर। और ये प्लॉट जो है, इसके ऊपर पेट्रोल पंप बनना था और माशाल्लाह 20 जनवरी 2026 इस पेट्रोल पंप का इफ्तिताह कर दिया गया है। सबसे पहले हम अपने बड़े भाई सैयद अनवार शाह साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं और उनके बेटे अली अब्बास को भी हम दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं कि फैसल हिल्स के अंदर उनका ये पेट्रोल पंप माशाल्लाह फंक्शनल हो चुका है और सेल भी कल से स्टार्ट हो चुकी है। तो जनाब, जैसे ही कल चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने इस पेट्रोल पंप का फॉर्मली इफ्तिताह किया और फीता काटने के बाद फिर जब हम इवेंट की साइट के ऊपर पहुंचे, वहां पर कुछ तकारीर थी। तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब की तकरीर के बाद हमें चौधरी अब्दुल मजीद साहब के जीनियस की एक नई परत जो है वो देखने को मिली कि किस तरह से चौधरी अब्दुल मजीद साहब सोसाइटी सिर्फ बनाते नहीं हैं, सिर्फ उनको आबाद नहीं करते, बल्कि वहाँ पर ज़िंदगी के तमाम तर सहूलियात को लेकर आने के लिए वो एक्स्ट्रा माइल जाते हैं। इसकी बहुत बड़ी मिसाल कल हमारे सामने आई कि चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने अनवार शाह साहब से ये कमिटमेंट की थी कि आप पेट्रोल पंप बनाएं, हम हर महीने 5 करोड़ का फ्यूल आपसे लेंगे पूरे 2 साल तक। इनॉग्रेशन होनी थी 20 जनवरी 2026 को, लेकिन 19 जनवरी 2026 को ही अनवार शाह साहब को 10 करोड़ रुपए का पहला चेक जो है वो हैंड ओवर कर दिया गया था। और कल इवेंट में तकरीर करते हुए चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने कहा कि जनाब, अब 5 करोड़ वाली डील नहीं, बल्कि हम 3 साल के लिए हर महीने 10 करोड़ रुपए का फ्यूल शाह साहब से खरीदा करेंगे। तो इससे आपको चौधरी मजीद साहब की जीनियस नजर आती है कि देखें, पेट्रोल पंप जो है उसको खुद से उन्होंने सेल दी है और छोटी मोटी सेल नहीं, 10 करोड़ रुपया महाना, वो भी पूरे 3 साल के लिए। तो ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जीनियस है कि सोसाइटियों की सिर्फ फाइलें नहीं बेचनी होती, बल्कि सोसाइटियां बनानी होती हैं। सिर्फ बनानी नहीं होती, बल्कि उसके बाद आबाद करनी होती है। सिर्फ आबाद नहीं करनी होती, बल्कि वहां पर जिंदगी को बहुत ही आसान करना होता है ताकि मजीद लोग आएं और वहां पर एक फ्लरिशिंग किस्म की कम्युनिटी बन सके, विच वुड बी टीमिंग विद लाइफ। और ये बाय द वे कोई पहला ऐसा अमल नहीं है चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जहां पर उन्होंने अपनी जेब से पैसे लगाए हों और वैल्यू एडिशन की हो फैसल हिल्स के अंदर। इससे पहले 1 अरब 20 करोड़ रुपए अपनी जेब से लगाकर चौधरी अब्दुल मजीद साहब ने रूट्स इंटरनेशनल का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कैंपस तामीर किया फैसल हिल्स में डाउनटाउन के एरिया के अंदर, और ये बनाकर हैंड ओवर किया फिर रूट्स इंटरनेशनल को। हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स की बात करें तो 125 बेड्स का एक बड़ा खूबसूरत किस्म का हॉस्पिटल अपनी जेब से बना रहे हैं, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर बाय द वे ऑलमोस्ट अब कंप्लीट हो चुका है और ये बनाकर हैंडओवर करना है हनीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स को, ताकि फिर वो अपना इक्विपमेंट वगैरह लगाकर वहां पर लोगों को हेल्थ की बड़ी शानदार किस्म की फैसिलिटीज दे सकें। तो ये चौधरी अब्दुल मजीद साहब का जीनियस है कि वो सोसाइटियां सिर्फ बनाते नहीं हैं, बल्कि उनको आबाद करते हैं। आबाद करने के बाद भी वहां पर लाइफ को इस हद तक फैसिलिटेट करते हैं कि लोग वहां पर रहें, क्योंकि जब लोग वहां पर रहेंगे तभी प्रॉफिट आएगा।
लोगों के रहने के बगैर प्रॉफिट नहीं आता। और ये पिछले 1.5 साल से मुसलसल मैं कह रहा हूं कि आप खुद ऑब्जर्व भी करें कि वो सोसाइटियां जो कि आबाद नहीं हो सकी हैं, प्लॉट ऑन ग्राउंड है, लेकिन वहां पर जाके लोगों ने घर नहीं बनाए, चाहे उनके पास डेडिकेटेड इंटरचेंजेस भी हों। जब लोगों ने घर नहीं बनाने तो भाई प्रॉफिट कोई नहीं होना। लोगों को लाना पड़ेगा, लोग जब वहां पर रहेंगे फिर प्लॉट कम होना शुरू होंगे, फिर कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर रिटर्न आएगा। उससे पहले या उसके अलावा आप जो जो कर सकते हैं आप वो करके देख लें, आप लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलेगा। ये एक बड़ा सिंपल सा थॉट प्रोसेस है और यही फंडामेंटल है। प्लॉट्स रॉ मटेरियल हैं, ये रॉ मटेरियल जब तक एंड प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा तो आप जितनी मर्जी अच्छी सड़कें बनाएं, जो मर्जी कर लें, वहां पर आपको प्रॉफिट नहीं होना। और मैंने देखा है कि साल डेढ़ पहले तक तो लोग वो पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी और आंखें बंद करके वो लगे रहे कि नहीं नहीं आज हो जाएगा कल हो जाएगा, लेकिन व्हेन दे सॉ कि नहीं यार नहीं हो पा रहा, तो फिर अब तो उन लोगों की जो समझें कि इज़्तिराब है वो दीदनी है, अब वो विज़िबल हो चुका है और नज़र आने लग गया है। तो जनाब चौधरी अब्दुल-मजीद साहब अपने इन्वेस्टर्स, अपने क्लाइंट्स, अपने मेंबर्स और अपने रेज़िडेंट्स के लिए मज़ीद अमेनिटीज़ लेकर आ रहे हैं, चाहे उसके लिए उनको अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ें। अब जनाब सी ब्लॉक वालों के लिए जो मैं बात कर रहा था, तो देखें सी ब्लॉक वालों को बहुत सहूलत है। ये सबसे पहली और सबसे विजिबल चीज़ है कि सी ब्लॉक जो है वो चूँकि आपके सामने जीटी रोड से पीछे भी है, वो मोटरवे के साथ है, तो इसलिए वहाँ पर इस सहूलत का होना सी ब्लॉक वालों के लिए बड़ी ही एक ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरी चीज़ ये है जनाब कि ये सईद स्क्वायर के बिल्कुल ऊपर अगर ये पेट्रोल पंप बना हुआ है तो इसका मतलब है कि मल्टी जी ब्लॉक से भी इसको ट्रैफिक बढ़ेगी, हमारे सी ब्लॉक से भी ट्रैफिक बढ़ेगी और उसके बाद फिर इसके आस-पास का जो बहुत बड़ा इलाका है, वहाँ से भी इस एरिया को बहुत ट्रैफिक पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो बन भोला का इतना बड़ा पूरा मौज़ा है, यहाँ के जो रिहायशी हैं, वो भी हमारे इस पेट्रोल पंप पे आया करेंगे। इसके अलावा भी आस-पास जो और बहुत सारे गाँव हैं, जो बहुत सारे एरियाज़ हैं, वहाँ से लोग भी इधर आएँगे तो फुटफॉल बढ़ेगा। फुटफॉल बढ़ेगा, लोग आएँगे, देखेंगे, माहौल को एन्जॉय करेंगे और पैसा बहुत है इस इलाके के लोगों के पास। मैं यकीनन आपको ये बताता जाऊँ कि इतना पैसा है ना लोगों को, क्योंकि इन लोगों की ज़मीन जो 2.5 लाख रुपए कनाल कभी बिका करती थी, सर वो आज 18 से 20-20 लाख रुपए, 30-30 लाख रुपए भी इन सम केसेस वो कनाल अब बिकती है। तो इस वजह से इस एरिया के लोगों के पास पैसा बहुत है। तो वो जब आएँगे, देखेंगे कि भई क्या से क्या हो गया है माहौल, तो फिर ऑफ़ कोर्स वो यहाँ पर रहना भी पसंद करेंगे और दिस इज़ हाउ थिंग्स आर ड्रिवन इन रियल एस्टेट। फुटफॉल, मौके पे जाना, ये सबसे एक फंडामेंटल और बेसिक चीज़ है। अब इसके अलावा एक चीज़ और भी है जो मैं बातों-बातों में आपको बताऊँगा कि सी ब्लॉक वालों को क्यों इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने जा रहा है। देखें, पेट्रोल पंप के लिए हमने ए ब्लॉक क्यों नहीं रखा? हमने ए ब्लॉक का सिविक सेंटर क्यों नहीं रखा? बी ब्लॉक क्यों नहीं रखा? हम सी ब्लॉक में ही क्यों गए? हम इतनी नुक्कड़ के अंदर ऑन मैप अगर आप देखें तो तकरीबन ये सईद स्क्वायर का एरिया एक नुक्कड़ बनता है। हमने इतनी नुक्कड़ के अंदर इसको क्यों रखा? जनाब एक तो आप नक्शे पे जब देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल साथ ही मल्टी का जी ब्लॉक है और फिर सी ब्लॉक और मल्टी के जी ब्लॉक के दरमियान फैसल हिल्स का एफ ब्लॉक है। ये चीज़ आपके सामने है और आपको पता है कि यहाँ पर जो ज़मीन है वो हमारे पास उस शाहराह के दोनों जानिब मौजूद है। तो आगे इंशाल्लाह ताला सी ब्लॉक का जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। लेकिन मैं फिर भी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी के तौर पर सिर्फ इसी एक बात को नज़र में नहीं रखूँगा। सी ब्लॉक के अंदर माशाल्लाह नेचुरली ही इस वक़्त बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी है उन लोगों के लिए जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, बिकॉज़ सी ब्लॉक के अंदर स्टेज अब सेट हो चुका है। वो जो स्टेज जनवरी 2025 में हम ए ब्लॉक के हवाले से देख रहे थे, एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक के हवाले से देख रहे थे, उसी तरह का एक प्लेटफ़ॉर्म माशाल्लाह अब सी ब्लॉक के अंदर सेट हो चुका है और सी ब्लॉक में अब वो जैसे शर्लॉक कहता है कि द गेम इज़ अफ़ुट। गेम माशाल्लाह तकरीबन आप समझें कि स्टार्ट हुई चाहती है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन जिस स्केल के ऊपर अब सी ब्लॉक के अंदर भी इनिशिएट हो चुकी है, ये इंशाल्लाह आप इसको देखेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। ये 1 से 2
2 से 3, 3 से 4 नहीं इंशाल्लाह, ये 1 से 4, 4 से 16 और 16 से 32 इंशाल्लाह ताला, ये इस तरह से प्रोग्रेशन होगी कंस्ट्रक्शन की। जितने नक्शे माशाल्लाह पास हो रहे हैं, और अभी तो 15 फरवरी के बाद सही से कंस्ट्रक्शन इंशाल्लाह स्टार्ट होगी, बिकॉज़ उससे पहले बारिशों का एक स्पेल भी आपके सामने है, मुतवक्किल होता है, और उसके बाद फिर खुलकर जब मौसम कंस्ट्रक्शन के लिए साज़गार होगा, फिर आप मौके पे देखेंगे कि कंस्ट्रक्शन होगी। हमारा अपना माशाल्लाह एक ज़ाती 5 मरला का कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट, वो भी सी ब्लॉक के अंदर लगा हुआ है। इससे पहले हम मोस्टली जो अपने क्लाइंट्स के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, वो ए ब्लॉक, एग्ज़ेक्टिव ब्लॉक के आस-पास थी। तो अब माशाल्लाह सी ब्लॉक के अंदर भी गेम जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो इसलिए जनाब आगे सीन जो है सी ब्लॉक में इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त है, और यही वजह है कि मैंने आज से तकरीबन कोई 1.5 महीना पहले एक वीडियो की थी, और उसमें मैंने कहा था कि सी ब्लॉक में परचेजिंग का माहौल बनता है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह खुद सी ब्लॉक के अंदर परचेजिंग की हुई है। आप अगर देखें तो मेरे पास एक 5 मरला है और 2 30-60 के प्लॉट हैं। मैं गरीब आदमी हूँ, मैं यही ले सकता था, तो ये चीज़ें माशाल्लाह मैंने ले ली हैं। ठीक है? तो हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं कि क्या सिचुएशन है, और ऑफ कोर्स इन प्लॉट्स में से एक प्लॉट पे एटलीस्ट मैं इंशाल्लाह घर बनाने का भी ख्वाब रखता हूँ। बाकी अल्लाह पाक जानते हैं, अल्लाह पाक रहीम है, करीम है, इंशाल्लाह सारी चीज़ें बेहतर होंगी। तो जनाब ये सिचुएशन इस वक्त फैसल हिल्स के हवाले से है। फैसल हिल्स में आगे इससे बड़ी-बड़ी और इससे ज़बरदस्त किस्म की खबरें जो हैं वो आने जा रही हैं, जिसमें कुछ प्रोजेक्ट्स हुकूमत के हैं, कुछ फैसल टाउन मैनेजमेंट की अपनी जीनियस और उनका अपना विजन है फैसल हिल्स के हवाले से। एक चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त है, वो ये है कि फैसल हिल्स में आज अगर आप पैसे ना लगा पाए, तो मुस्तकबिल में फिर आपके पास इंशाल्लाह पैसे तो होंगे, लेकिन इतने नहीं होंगे कि आप फैसल हिल्स के अंदर खरीदारी कर सकें, या खरीदारी करने के फिर घर बनाने जोगे पैसे नहीं होंगे। और हम तो चूंकि कंस्ट्रक्शन फर्स्ट कंपनी है, इसलिए हम सिर्फ और सिर्फ एंड यूजर के हवाले से बात करते हैं कि वो लोग लाजमी प्लॉट दे लें जिन्होंने घर बनाना है, क्योंकि हमें पता है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये प्रोजेक्ट इन्वेस्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। इन्वेस्टर का आना यहाँ पर मजबूरी है, इन्वेस्टर ने खुद आना है, पैसे बनाने के लिए आना है। हमें इन्वेस्टर्स को पिच करने की अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ एंड यूज़र से बात कर रहे हैं। हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन लोगों को इस्लामाबाद के करीब तरीन एक अच्छे माहौल में ज़िंदगी के तमाम तर सहूलियात से मुज़य्यन एक ज़बरदस्त हाउसिंग सोसाइटी के लिए, अपने बच्चों के लिए घर चाहिए। हम उनसे बात कर रहे हैं। बात समझ आए तो हमारे दिए गए नंबर्स पर ज़रूर रब्ता करें। इंशाल्लाह मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।